हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। तो फिर से आप सभी का स्वागत है सीजी जॉब अपडेट के एक और नए वीडियो में। आज का नया जॉब अपडेट है महाधिवक्ता कार्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर यानी एडवोकेट जनरल वैकेंसी 2026 के अंतर्गत सीधी भर्ती यानी रेगुलर पदों पर सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर के टोटल 28 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन विभाग की ओर से 18 मई 2026 को जारी किया गया है, जिसमें शीघ्र लेखक यानी स्टेनोग्राफर इंग्लिश के टोटल 11 पोस्ट हैं और 3 पोस्ट बैकलॉग के हैं, यानी टोटल 14 पोस्ट यहाँ जारी किए गए हैं। उसी प्रकार कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल देखें तो शीघ्र लेखक अंग्रेजी में अनारक्षित के कैटेगरी में मुक्त में 4 पोस्ट है, महिला के लिए 1 पोस्ट रिजर्व किया गया है, अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 3 पोस्ट है, बैकलॉग का भी 3 पद अनुसूचित जाति के कैटेगरी में जारी किया गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 पोस्ट है। इस प्रकार यहाँ टोटल 14 पद जारी किए गए हैं। अब बात करेंगे सहायक ग्रेड 3 यानी असिस्टेंट ग्रेड 3 का टोटल 14 पोस्ट यहाँ जारी किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब 14 पदों में से कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल देखें तो अनारक्षित के कैटेगरी में मुक्त में 4 पोस्ट है, महिला के लिए 1 पोस्ट रिजर्व किया गया है। उसी प्रकार अनुसूचित जाति में 2 पोस्ट है मुक्त में, और अनुसूचित जनजाति में मुक्त में 3 पोस्ट है और फीमेल के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है। उसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की कैटेगरी में 2 पोस्ट यहाँ जारी किया गया है। अब ध्यान देंगे टोटल 14 पदों में से सहायक ग्रेड 3 के पद में निःशक्त जनों के लिए भी 1 पोस्ट रिजर्व किया गया है। क्लियर है? तो इस प्रकार आप वीडियो के स्क्रीन पर टोटल पदों का डिटेल देख पा रहे हैं। टोटल 28 पोस्ट यहाँ जारी किया गया है असिस्टेंट ग्रेड 3 एंड स्टेनोग्राफर इंग्लिश का। क्लियर? तो फ्रेंड्स, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं महत्वपूर्ण टिप। तो देखिए, सेकंड नंबर के पॉइंट में बोला गया है आवेदक का छत्तीसगढ़ रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, यानी लाइव रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, जो दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनमें किस प्रकार के दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, उसका भी डिटेल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, LVHH यानी लो विजन, हियरिंग हैंडीकैप्ड, 1 लेग, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड, 1 आर्म्स, इस प्रकार के श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे। क्लियर? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर के पॉइंट में ध्यान देंगे, सरल क्रमांक 1 एवं 2 आवेदित पद यानी शीघ्र लेखक अंग्रेजी व सहायक ग्रेड 3 के कुल रिक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 1-1 पद रिजर्व किया गया है। क्लियर है? तो चलिए आगे जानते हैं सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर के पद यानी शीघ्र लेखक अंग्रेजी के पद का क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो पहले देखिए, यहाँ पर मेंशन किया गया है इस पद के लिए आपका वेतनमान। तो ध्यान देंगे, वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 के अकॉर्डिंग 28,700 से 91,300 एवं अन्य भत्ते जो राज्य शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं वो भी ऐड होंगे। क्लियर? अब देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल में, मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10-2 परीक्षा उत्तीर्ण यानी 12th पास होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है, किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल, संस्था, शीघ्र लेखन शॉर्ट हैंड तथा मुद्र लेखन परिषद से अंग्रेजी शीघ्र लेखन शॉर्ट हैंड प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण, और शीघ्र लेखन शॉर्ट हैंड में 100 शब्द प्रति मिनट की गति के संबंध में कौशल परीक्षा लिया जाएगा। तो ध्यान देंगे, CTSP का पेपर सभी पदों के लिए कंपलसरी कर दिया गया है, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होते हैं, और इसके संबंध में लॉन्ग वीडियो भी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप विजिट कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप अभी तक ये जो शीघ्र लेखन अंग्रेजी हिंदी का पेपर पास आउट नहीं किए हैं तो आज 19 मई 2026 तक अप्लाई करने का लास्ट डेट है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर के पॉइंट में ध्यान देंगे, मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, DCA, PGDCA, ITI, कोपा, इसके संबंध में आगे वीडियो में देखेंगे। आगे बोला गया है डाटा एंट्री की गति 1000 की रिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए, इसके भी संबंध में कौशल परीक्षा लिया जाएगा। क्लियर? साथ ही वांछनीय योग्यता में द्विभाषी शीघ्र लेखन अंग्रेजी हिंदी वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जाएगा। अब देखिए, सेकंड है असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए आपका वेतनमान 19,500 से 62,000 और अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। साथ ही क्वालिफिकेशन 12th पास, साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र, और 3rd बोला गया है किसी मान्यता प्राप्त मंडल, संस्था या छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से। तो ध्यान देंगे, कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी तथा अंग्रेजी मुद्र लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का प्रमाण पत्र कंपलसरी यहाँ पर बोला गया है सहायक ग्रेड 3 के रेगुलर पोस्ट के लिए। क्लियर?
तो अभी तक यदि आपके पास यह प्रमाण पत्र नहीं है तो आवेदन करके एग्जाम पास आउट कर लीजिए, क्योंकि यह सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। इसके बिना आप सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर के पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर। आगे देखिए, सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए वांछनीय योग्यता में शीघ्र लेखन, अंग्रेजी संबंधी ज्ञान एवं अनुभव को चयन में वरीयता यानी प्राथमिकता दिया जाएगा। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं आगे दिया गया है कंप्यूटर प्रमाण पत्र डिप्लोमा उपाधि की मान्यता संबंधी निर्देश। तो ध्यान देंगे, स्टेनोग्राफर इंग्लिश एंड असिस्टेंट ग्रेड 3 के पदों के लिए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा कंप्यूटर विषय में संबंधित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र डिप्लोमा उपाधि को ही मान्य किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, फर्स्ट नंबर पर है ITI से कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट। सेकंड है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा 2 वर्ष का अन्योन। तीसरा है वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 वर्षीय PG डिप्लोमा स्नातक स्नातकोत्तर उपाधि। इन सभी कैटेगरी के अंतर्गत जो प्रमाण पत्र आपके पास है वे सभी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ मेंशन किया गया है। और फोर्थ है DOEA CC सोसाइटी ऑफ न्यू दिल्ली द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण नोट। यहाँ बोला गया है अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य अर्हता निर्धारित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यानी 6/6/2026 तक धारित करना अनिवार्य होगा। और सभी पदों के लिए आपका एज लिमिट 1 जनवरी 2026 को 18 साल से कम और 35 साल से अधिक नहीं होगा। साथ ही छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु में छूट के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, जैसा कि विभागीय नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। अब देखिए आगे आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। तो आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में यानी PDF के लास्ट पेज पर जो आवेदन का प्रारूप दिया गया है वे प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 6 जून 2026 की शाम 5 बजे तक प्रत्येक पद हेतु बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद शीघ्र लेखक अंग्रेजी या सहायक ग्रेड 3 जिस पद के लिए आवेदन करेंगे एवं प्रवर्ग यानी अनुसूचित जाति, अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा होना चाहिए। साथ ही कार्यालय महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर बोदरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कार्यालय में पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। दिनांक 6 जून 2026 के बाद अब तो होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक तकनीकी योग्यता, जाति, निवास, अनुभव प्रमाण पत्र आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। क्लियर। साथ ही ध्यान देंगे जन्म प्रमाण की सत्यता के लिए जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण रिजल्ट बोला गया है। तो 12th के रिजल्ट में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होता है, तो आप जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। आगे है आवेदन पत्र में स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता स्पष्ट भरा होना चाहिए। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दिया गया है नंबर के पॉइंट में पात्र उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि के लिए प्रवेश पत्र संबंधित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी, अतः समय समय पर अवलोकन करते रहिएगा। साथ ही यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बोला गया है, उम्मीदवार आवेदन पत्र में चस्पा किए गए फोटोग्राफ की ही एक प्रति प्रवेश पत्र में चस्पा करेंगे। भिन्न फोटोग्राफ होने पर परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो ये आप आवश्यक रूप से ध्यान रखेंगे, जो फोटो आप आवेदन में चिपकाएंगे वही आपके प्रवेश पत्र में भी होना चाहिए। क्लियर। साथ ही प्रत्येक विज्ञापित पद हेतु आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। अब देखते हैं 4th नंबर के पॉइंट में नियम एवं शर्तें। तो देखिए यहाँ पर आपका परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष के लिए होगा और फिर बाद में आपके कार्य के प्रदर्शन के आधार पर आपकी नियुक्ति परमानेंट कर दी जाएगी। उसके बाद देखिए आगे बोला गया है ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अर्ध शासकीय संस्था में सेवारत है उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन में संलग्न करना अनिवार्य होगा। क्लियर। तो चलिए आगे जानते हैं चयन प्रक्रिया। तो देखिए
पात्र अभ्यर्थियों हेतु एक लिखित प्रायोगिक कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। शीघ्र लेखन, अंग्रेजी एवं सहायक वर्ग 3 के पद के लिए लिखित एवं कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो देखिए, लिखित परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 100 और कौशल परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 50 चयन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा और परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। देखते हैं, चरण 1 में बोला गया है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों की 100 प्रश्न होंगे, कोई नकारात्मक मार्किंग नहीं होगा। देखिए, 100 प्रश्न में से सामान्य अध्ययन भारत का 20 अंक का क्वेश्चन होगा, सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ का 15 अंक, कंप्यूटर का सामान्य जानकारी 20 अंक, मानसिक योग्यता 10 अंक, सामान्य गणित 15 अंक, सामान्य हिंदी 10 अंक और सामान्य अंग्रेजी का 10 अंक। इस प्रकार 100 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए, लिखित परीक्षा चरण 1 में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को 1:15 के अनुपात में चरण 2 कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए, चरण 2 कौशल परीक्षा सहायक वर्ग 3, दूसरी चरण में हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट शामिल है। कौशल परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी, जो इस प्रकार निर्धारित किया गया है। हिंदी में कंप्यूटर टाइपिंग 10 मिनट में 250 शब्द 25 अंक के, अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग 10 मिनट में 300 शब्द 25 अंक के। और कौशल परीक्षा शीघ्र लेखक अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी शीघ्र लेखन श्रुति लेख 5 मिनट में 500 शब्द 25 अंक के, अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग 10 मिनट में 300 शब्द 25 अंक के पूछे जाएंगे। क्लियर? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये रहा आपके इस भर्ती का सिलेबस। क्लियर? साथ ही पेपर कैसे होगा तो इसको भी ध्यान दे देंगे। तीसरे नंबर के पॉइंट में प्रायोगिक परीक्षा में शीघ्र लेखक अंग्रेजी के उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी में श्रुत लेख दिया जाएगा, जिसे आंसू लिपि में लिखना होगा, जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर शुद्धता से कंप्यूटर पर टाइप कर प्रिंट निकालना होगा। और 4th नंबर पर टाइपिंग टेस्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम MS ऑफिस में हिंदी टाइपिंग कृति देव 010 फॉन्ट में एवं अंग्रेजी टाइपिंग टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक गलती के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे। क्लियर? साथ ही प्रत्येक परीक्षा में पास होने के लिए 25 में से 10 अंक हासिल करना होगा। जैसा कि आपको बताया गया था, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका एग्जाम होगा उसी में आप अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा, जब तक आपका एग्जाम का डेट नहीं आ जाता है। आगे दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट, इसको आपको स्पष्ट रूप से फिल करके स्पीड पोस्ट दिए गए पते पर करना होगा। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।